खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, वही हुआ जिसका डर था। रात गए इमरान खान पर कयामत ढाने का मंसूबा बना लिया गया है। गुज़श्ता रात चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ डॉक्टर शहबाज गिल को कत्ल करने का खौफनाक मंसूबा तैयार किया गया। इसमें कौन कौन मुलव्विस था और आखिरी लम्हात में इस मंसूबे पर अमल दरामद क्यों रोक दिया गया, ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स होश उड़ा देने वाली हैं। इमरान खान को इस सारे प्लान के शवाहिद किसने फराहम किए, डॉक्टर शहबाज गिल पर जिनसी तशद्दुद किसने किया और इस घिनौने बल्कि मकरूह फेल की वीडियो किसने बनाई, इस सारे ड्रामाई गेम का मास्टरमाइंड कौन है, इन सब पर हम आज की इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले एक खबर शेयर करते चलें कि इस सारे गंदे खेल का मलबा जनरल फैज हमीद पर डालने की तैयारी की जा चुकी है, लेकिन न्यूट्रल्स को अंदाजा ही नहीं है कि वो खुद ट्रैप हो रहे हैं। इस सारे खेल का स्क्रिप्ट दरअसल लंदन में तैयार किया गया था और अब इसी के तहत सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। न्यूट्रल्स को फंसाने के लिए मंसूबा बंदी की गई और ये मंसूबा किसी बाहर के बंदे ने नहीं, खुद न्यूट्रल्स के पावर शेयरिंग पार्टनर्स ने बनाया है। इन्होंने स्ट्रेटजी ये इख्तियार की कि शहबाज गिल के मामले में खुद पीछे रहे और न्यूट्रल्स को आगे रखा ताकि बात बढ़े और नौबत जुडिशियल इंक्वायरी या अदालती कमीशन तक पहुंचे तो सारी उंगलियां फैसला साजों पर उठें, और ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ डॉक्टर शहबाज गिल का केस आलमी इदारों जिनमें ह्यूमन राइट्स वॉच समेत दीगर तंजीमें शामिल हैं, इनके सामने उठा रही है। अब पूरी दुनिया को बताया जाएगा कि डॉक्टर शहबाज गिल को कैसे जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद के साथ साथ जिनसी ज्यादती का निशाना भी बनाया गया है। उन्हें ऐसी जगह पर तशद्दुद किया जिसे ना वो दिखा सकते हैं और ना ही बता सकते हैं। अमेरिकी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के साथ जो गैर इंसानी और गैर फितरी सलूक किया गया, वो एक मुल्क की फौज जंग के बाद किसी दूसरे मुल्क के फौजी के साथ भी नहीं करती। ऐसा तो माजी में चंगेज खान और हलाकू खान के अदवार में हुआ करता था, लेकिन बदकिस्मती से हमारे इदारों में मौजूद इनके पैरोकार अपनी बर्बरियत का मुजाहरा कर रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं को बताया गया है कि शहबाज गिल पर टार्चर के सारे मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जराए का दावा है कि पुलिस ने तो गिरफ्तारी से भी इनकार किया है। इनका मौक़िफ़ है कि हमें शहबाज गिल को ला कर दिया गया कि इसकी गिरफ्तारी जाहिर कर दें। पुलिस हुकाम ने वक्त और लोकेशन तक बता दी कि इस वक्त शहबाज गिल को हमारे पास से फलां जगह ले जाया गया और वहां ले जाकर उनके साथ ये सब सलूक किया गया। नाज़रीन गिरामी, इस सारे वाक़े में एक नोट करने वाली अहम तरीन बात यह है कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब मंजर से बिल्कुल गायब है, वरना पूरी कौम जानती है कि आले शरीफ के पालतू दहशतगर्द का नाम राना सनाउल्लाह है। हर किस्म की धौंस धमकी और गुंडागर्दी के तमाम कामों के लिए राना सनाउल्लाह को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन शहबाज गिल के मामले पर उन्होंने भी मोहरा बनने से इनकार कर दिया और वो उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब चले गए। हैरान कुन तौर पर अभी तक राना सनाउल्लाह ने सऊदी अरब से ना तो कोई बयान दागा और न ही वतन वापस आए। इसकी वजह यह है कि वो मुहावरा तो आपने सुना ही होगा कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो राना सनाउल्लाह मॉडल टाउन वाक़े को भुगत चुके हैं, लिहाजा इन्हें जैसे ही इस मंसूबे की सुनगन मिली तो वो पतली गली पकड़कर उम्रे पर निकल गए। राना सनाउल्लाह ने भी कहा होगा कि वो क्यों इस हुकूमत के लिए अपने हाथ खून से रंगे जो बाद में सारा मलबा इनके सर डाल देती है। पूरी कौम ने देखा कि जब मॉडल टाउन में पंजाब पुलिस के एहलकारों ने निहत्ते लोगों पर गोलियां चलाई और इसके बाद जब इंक्वायरी कमीशन बना तो शहबाज शरीफ ने सारा मलबा वज़ीर दाखिला पंजाब राना सनाउल्लाह के सर थोप दिया था कि इन्हें तो मालूम ही नहीं कि गोली चलाने का आर्डर किसने दिया। इसके बाद की दास्तान भी इंतहाई दिलचस्प है कि शहबाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को चीफ मिनिस्टर हाउस बुलाकर इनकी शान में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। राना सनाउल्लाह जानते थे कि यह गॉड फादर फैमिली और सिसिलियन माफिया ऐसे ही किसी की तारीफें नहीं करता, तो इन्होंने सीधी बात करने का कहा, जिस पर शहबाज शरीफ ने इनसे इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। इस पर राना सनाउल्लाह काफी आग बगोला भी हुए थे कि उन्होंने तो सब कुछ शहबाज शरीफ के कहने पर किया था और अब आखिर में शहबाज शरीफ ने सारा मलबा राना सनाउल्लाह पर डालकर अपनी गर्दन बचा ली है। राना सनाउल्लाह भी घाघ है, लिहाजा अब की बार इन्होंने खुद को इस सारे गन से दूर रखा, लेकिन इस बार ये सारा रायता न्यूट्रल्स को समेटना पड़ेगा, क्योंकि सेक्रेटरी दाखिला को बराह रास्त अहकामात कौन दे रहा है, वीडियोस कौन बनवा रहा है और लॉकअप में किस किस को जाने की इजाजत दी जा रही है, ये सारी मालूमात इमरान खान तक पहुंच चुकी हैं। यही वजह है कि कल वो खुद पिम्स अस्पताल पहुंचे, वरना कल ही शहबाज गिल के साथ न जाने क्या कुछ कर दिया जाता। इमरान खान ने कुछ आम शख्सियात तक पैगाम पहुंचाया कि अगर शहबाज गिल को कुछ हुआ तो फिर मामलात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे,
जिसके बाद इनका पुलिस रिमांड भी रुकवाया गया और अस्पताल में ही रखा गया। इमरान खान ने वाजे कर दिया है कि 25 मई का वाकया हो या शहबाज गिल को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया जाने का मामला, वो किसी भी जिम्मेदार और गुनाहगार को हरगिज नहीं बख्शेंगे। प्यारे साथियों, जिस तरह से शरीफों का वतीरा रहा है कि वो गुड कॉप बैड कॉप खेलते रहते हैं, सब कुछ करने के बाद हाथ खड़े कर देते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, और मलबा हमेशा दूसरों के सर पर डाल देते हैं। सब कुछ करवाने के बाद किसी को कुर्बानी का बकरा बना दिया जाता है और वो बकरा भी खुशी खुशी बलि चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इनके दरबारियों और खानदानी गुलामों की सोच यही होती है कि हुजूर का शौक सलामत रहे, हम जैसे कुर्बानी के बकरे बहुत। कुछ को ये टब्बर नवाजता भी है। अब न्यूट्रल्स भी आले शरीफ के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। इनकी जानिब से मुआफी तलाफी का सिलसिला जारी है। इससे मुतालिक हम आपको पिछली वीडियोस में अपडेट करते रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि न्यूट्रल्स ने पानामा केस से लेकर GIT और सजाएं सुनाने तक तमाम मामलात जनरल फैज हमीद पर डाल दिए हैं। यानी कि जनरल फैज हमीद से लाताल्लुकी जाहिर की जा रही है कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हमें कुछ मालूम नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। ये सारा बखेड़ा और झमेला फैज हमीद का किया धरा है, लिहाजा माजी भूल जाएं, लड़ाई मुआफ करें और आगे बढ़ें। जस्टिस शौकत सदीकी एक बार फिर एंट्री दे चुके हैं। उन्होंने एक YouTube चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने भी तमाम मसाइल का जिम्मेदार जनरल फैज हमीद को करार दिया और इनके खिलाफ चार्जशीट पेश की। लगता है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ अचानक खोला जाने वाला महाज किसी बड़ी गेम का हिस्सा है। एक बार फिर फैज हमीद को लेकर मीडिया में डिस्कशन कराई जा रही है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि नवंबर में जो अहम तरीन तैनाती होने वाली है, इस फहरिस्त में जनरल फैज हमीद का नाम भी शामिल है। लेकिन प्लान यह है कि इन्हें इतना मुतनाज़ बना दिया जाए कि वो दौड़ से ही बाहर हो जाएं। इस सारी सूरत हाल में लंदन में शादियाने बजाए जा रहे हैं कि इनका मंसूबा काम कर चुका है। स्टैब्लिशमेंट घेरे में आ रही है और इमरान खान के गिर्द भी शिकंजा कसा जा चुका है। लेकिन इनकी ये खुशी सिर्फ वक्ती साबित होने वाली है। अगले 36 घंटों में इमरान खान अपना कार्ड शो करने वाले हैं और ये पत्ता फेंकते ही ना सिर्फ गेम बदल जाएगी बल्कि टेबल भी टर्न हो जाएगी। नाज़रीन गिरामी, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और जल्द ये पूरा टब्बर जेल में होगा और इमरान खान अवाम की मदद और ताकत से एक बार फिर इक्तिदार के ऐवान में होंगे इंशाअल्लाह ताला।